Hundreds of people are queuing up for lobsters in Shenzhen. OpenClaw. OpenClaw. We want to build OpenClaw with OpenClaw. Everyone is talking about OpenClaw, but 2026 में दो बातें सबको पता है। एक ये कि OpenClaw इज द मोस्ट पावरफुल AI टूल इन द वर्ल्ड, और दूसरी ये कि OpenClaw हैज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। और इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग और OpenClaw के क्रिएटर पीटर स्टाइनबर्गर ने रिसेंटली एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोल्यूशन क्रिएट किया है जिसका नाम है NemoClaw। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप NemoClaw की फुल पावर बिल्कुल फ्री में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो भी NVIDIA के पावरफुल मॉडल्स के साथ। ऑनेस्टली कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी टेक्निकल है, बट डोंट वरी सिंस आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट। मैंने हर चीज़ बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की है और एक चीट शीट भी बनाई है, ताकि अगर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है तब भी आप NemoClaw को अपने पर्सनल AI एजेंट की तरह रन कर सकें। आज की वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लोग OpenClaw छोड़कर NemoClaw की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। बट रादर देन मी टॉकिंग अबाउट इट, मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहता हूँ, और ये वो क्लिप है जब जेनसन और पीटर ने पहली बार NemoClaw को लाइव इवेंट पर इंट्रोड्यूस किया था, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट अपग्रेड है। जेनसन खुद मेंशन करते हैं कि OpenClaw लिनक्स से भी बड़ी डेवलपमेंट है, विच इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। सो लेट्स वॉच व्हाट दे हैव टू से। Let me talk to you about something new. Peter Steinberger's here, and he wrote a piece of software. It's called OpenClaw, and I don't know if he realized how successful it's going to be, but the importance is profound. OpenClaw is the #1, it's the most popular open source project in the history of humanity, and it did so in just a few weeks. It exceeded what Linux did in 30 years, and it's that important. We're announcing our support of it. Hundreds of people are queuing up for lobsters in Shenzhen. OpenClaw. We want to build OpenClaw with OpenClaw. everyone is talking about OpenClaw, but सो बिफोर वी स्टार्ट सेटिंग अप आवर NemoClaw, मैं आपको ब्रीफली इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर जो है वो बताना चाहता हूँ। मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में ये ट्यूटोरियल डिवाइड किया है। अगर आपको लगता है कि कोई सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, तो फील फ्री टू मूव टू द रेलेवेंट पार्ट। NemoClaw के आर्किटेक्चर पे बहुत कम लोगों को मैंने बात करते सुना है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हैं जो लोगों के जहन में है, या जनरली लोगों को लग रहा है कि NemoClaw एक सेपरेट टूल है या एक नया वर्जन है ऑफ OpenClaw, विच इज़ नॉट द केस। वो अभी आपको समझ आएगी इस टेक्निकल आर्किटेक्चर के थ्रू। NemoClaw बेसिकली किस तरह काम करता है? NemoClaw एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है OpenClaw के, और बॉडीगार्ड वो बेसिकली करता क्या है कि सिर्फ जो ट्रैफिक इनकमिंग है और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है, और देखता है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नहीं लीक होनी चाहिए, जो नहीं शेयर होनी चाहिए, वो तो नहीं पास हो रही ऑन द इंटरनेट। मेनली सिर्फ यही काम है NemoClaw का, और इसका फायदा यह है कि OpenClaw की पावर जो है वो खराब नहीं होती। OpenClaw की पावर एग्जैक्टली वैसे ही रहती है जैसे वो है, बस उसके साथ एक सिक्योरिटी लेयर अटैच हो चुकी है ताकि अननेसेसरी लीक ऑफ इन्फॉर्मेशन या अननेसेसरी शेयरिंग ऑफ डेटा जो है वो रुक सके। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली इंटरनेट से अगर जब ट्रैफिक आ रही है तो ऑफ कोर्स आप OpenClaw या NemoClaw जो है वो किसी हार्डवेयर पर रन करेंगे। तो आपके हार्डवेयर पे जब ट्रैफिक आएगी उसके अंदर मल्टीपल सैंडबॉक्स लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के थ्रू जो है आपकी ट्रैफिक जाएगी आपकी OpenClaw पे। और इसका सेटअप सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल वर्ड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी सारी कमांड्स मौजूद हैं, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपका सेटअप जो है वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो इंटरनेट आया आपके हार्डवेयर पे, हार्डवेयर के अंदर एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट रन हो रही है, उसके अंदर एक पॉलिसी इंजन और प्राइवेसी राउटर है, और ये राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपने खुद करनी है ताकि आप कंट्रोल कर सकें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। अगर आप कुछ डिवाइसेस या कुछ पोर्ट्स खुद अलाउ करेंगे तभी वो एक्सेसिबल होंगी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट देता है OpenClaw को। पहले तो OpenClaw में कोई गार्डरेल्स या कोई लिमिट्स नहीं थे, कोई भी चीज़ वो एक्सेस कर सकता था और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता था, लेकिन इस NemoClaw की लेयर के बाद, सिक्योरिटी लेयर के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। सिर्फ अलाउड चीज़ें ही अंदर आ सकेंगी और अलाउड चीज़ें ही बाहर जा सकेंगी। अब हम चलते हैं अपने सेटअप पे। सेटअप के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए।
हार्डवेयर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये एक VPS पे सेटअप करूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ सेटअप की वीडियो बनाऊं या मैक सेटअप की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं उसको जो है वो प्रायोरिटाइज करूंगा। VPS आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर। इनफैक्ट अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप पे भी ये चीज़ रन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ओपनक्लॉ से बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने बताया कि मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंगर का VPS है। आपको होस्टिंगर का VPS यूज़ करने की जरूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने रीजन के हिसाब से देखें। अगर आप सब कॉन्टिनेंट या एशिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास के जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं वो शायद बेटर डील्स आपको प्रोवाइड करें। तो मैंने अपनी चीट शीट ओपन कर ली है। इसके अंदर सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है और आपका NemoClaw जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो जो हमारा पहला काम था VPS सेटअप करने का या हार्डवेयर सेटअप करने का, वो हमारा हो चुका है। और अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें हमने एक API की क्रिएट करनी है NVIDIA की। OpenClaw रन करने के लिए हमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो चाहिए, और इस सेटअप के लिए हम NVIDIA का एक फ्री लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हमें एक API की क्रिएट करनी है। ये जो वेबसाइट है इसको मैं सिंपल करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको करते हैं ओपन। यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, फ्री लॉगिन है और कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप भी नहीं है। हम यहाँ पर जाएंगे टॉप राइट API की, इस पे आपने सिर्फ यहाँ पर जनरेट API की पे क्लिक करना है और आपकी API की क्रिएट हो जाएगी। इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो API की जो थी वो भी हमने क्रिएट कर ली और हमने इसको सेव कर लिया है। और स्टेप 3 में अब हमने NemoClaw जो है वो इंस्टॉल करना है। इसकी सिंपल ये वन लाइनर कमांड है, और इस वन लाइनर कमांड को मैं करूँगा कॉपी, और जाकर अपने जो VPS है उसके अंदर मैं टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरा रूट है यहाँ पर मैंने सिंपल ये कमांड जो है वो पेस्ट करनी है। इस कमांड को पेस्ट करने से आपके NemoClaw की जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एक डिपेंडेंसी है और वो है डॉकर। मैंने क्या किया है मैं आपको ब्रीफली बता दूं जब तक हमारा NemoClaw इंस्टॉल हो रहा है। मैंने अपना VPS सेटअप करते हुए ऑलरेडी डॉकर जो है वो क्लिक कर लिया था कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। अगर आप यहाँ पर OS पैनल पे आएँ और ऑपरेटिंग सिस्टम पर आएँ, सारे तकरीबन VPS प्रोवाइडर्स ये ऑप्शन देते हैं कि आप बिल्ट इन एप्लीकेशंस के साथ अपना हार्डवेयर जो है वो स्पिन कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही काम मैंने किया है। जब मैं OS पे गया हूँ तो मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया है। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो मैं बिल्ट इन इंस्टॉल कर सकता हूँ, और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के डॉकर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड अपने VPS में कन्फिगर कर लिया था। अगर आप VPS पे नहीं रन कर रहे हैं, आप अपने किसी पर्सनल हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं, तो डॉकर की इंस्टॉलेशन की कमांड्स भी चीट शीट में अवेलेबल होंगी। आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम जो है वो सेट हो जाएगा। हम चलते हैं दोबारा अपने VPS पे। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि टाइप येस टू एक्सेप्ट NemoClaw लाइसेंस। ऑफ कोर्स हम लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं, इसकी वजह से मैंने येस लिख के एंटर कर दिया है। ये दोबारा मेरे से पूछ रहा है कि क्रिएट अ 4GB स्वैप फाइल टू प्रिवेंट OIM ड्यूरिंग सैंडबॉक्स बिल्ड, और मैं यहाँ इसको वाई कर देता हूँ। इस कमांड के अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। अगर आपको टेक्निकल आर्किटेक्चर याद हो तो हमें ओपन शेल भी चाहिए, हमें पॉलिसी इंजन की भी कुछ चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कमांड से सेटअप हो जाएंगी, लेकिन बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आप देखेंगे वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड्स हैं जिसके लिए मैंने चीट शीट भी क्रिएट की हुई है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं एक तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपके साथ आसान अल्फाज में एक्सप्लेन भी करूँगा, और आपने सिंपल ये चीज़ें कॉपी करनी है यहाँ से और अपने VPS में या हार्डवेयर में पेस्ट करनी है, और आपका जो है सेटअप परफेक्टली काम करेगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि हमारा NemoClaw इंस्टॉल हो जाए और फिर हम अपनी वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो अब हमसे पूछ रहा है कि हमने इन्फ्रेंस ऑप्शन जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, मतलब हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम NVIDIA का इस्तेमाल करना चाहते हैं, OpenAI के, OpenAI इनकम्पैटिबल के, एंथ्रोपिक के, ये हमसे यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहे हैं। हमने क्योंकि NVIDIA के API की क्रिएट की हुई है और उसको सेव किया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे NVIDIA एंडपॉइंट्स पे, और इसको हम एंटर कर देंगे। और अब यहाँ पर हमसे वो NVIDIA की ऑफ कोर्स API की मांगेगा। यहाँ पर मैं सिंपल जो मैंने API की क्रिएट करके सेव की हुई है उसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, और जब मैं एंटर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे से मॉडल की ऑप्शन पूछ रहा है। NVIDIA के जो हार्डवेयर है उसके ऊपर भी मॉडल काफ़ी रन कर रहे हैं, और हम इनमें से कोई भी मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये फर्स्ट मॉडल इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप कोई भी मॉडल अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। मैंने 1 सेलेक्ट करके एंटर किया है। तो अब ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हमें ब्रेव वेब सर्च चाहिए। हमें अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको एन कर देते हैं। और अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने सैंडबॉक्स का नाम क्या रखना है। बेसिकली हमारे आर्किटेक्चर में जो ये ब्लू बॉक्स था ये एक सैंडबॉक्स था, और इसके अंदर हमारा OpenClaw रन करेगा। तो सिंपली वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने इस सैंडबॉक्स का नाम क्या रखना है। यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं AI with Hasan -NemoClaw, और इसको कर देते हैं एंटर। और ये कुछ 36-37 स्टेप्स हैं जो ये रन करेगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगेन यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करता हूँ, और जैसी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ से फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछ रहा है, और हमसे पूछ ही रहा है कि हमने कौन से चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल करना है। और ये इसकी ब्यूटी है NemoClaw की, ये हर कन्फिग्रेशन आपसे पूछेगा, और ये सिर्फ वही चीज़ अलाउ करेगा जो आपने खुद मैनुअली अलाउ की हुई है।
और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने API एक्सेस देनी है ब्रेव को, डॉकर के बारे में, जीरा, NPM, स्लैक, टेलीग्राम, ये सारे चैनल्स पूछ रहा है जहाँ से आप ट्रैफिक जो है वो भेजना चाहते हैं, जहाँ से ट्रैफिक आप रिसीव करना चाहते हैं। और इस टाइम हम सिर्फ यहाँ पर टेलीग्राम जो है वो एंटर कर देंगे, बाकी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रीसेट जो है वहाँ पर PYPI, NPM, ये पैकेज इंस्टॉलिंग जो है वो लाइब्रेरीज हैं, और इनके साथ हम टेलीग्राम को एंटर कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड जो है वो कंट्रोल है, और हर चीज़ जो है वो मैनेजेबल है, कन्फिगरेबल है, और यही चीज़ जो है वो पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है OpenClaw की। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन जो है NemoClaw की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो करने हैं, और इस काम के लिए दोबारा हम चलते हैं अपने चीट शीट पे। हमने क्या करना है कि हमारी जो बाइनरीज हैं, जितने मर्जी टर्मिनल शेल ओपन हो, हमारी जो पाथ है बेसिकली वो सेटअप हुए हैं। अगर आपको इन डेप्थ इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपने सिर्फ यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करके इसको हमने सिंपल यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद एंटर कर देना। अब हमने क्या करना है कि हमें गेटवे टोकन चाहिए। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि हम इस टर्मिनल से इस बैड UI के थ्रू हम OpenClaw से इंटरैक्ट करें। हम OpenClaw का जो UI है, ये जो डैशबोर्ड है, वो अपने ब्राउज़र से ओपन करना चाहते हैं। उसके लिए जो है हमें एक टोकन चाहिए। टोकन क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली हमने पहले तो जाना है अपने सैंडबॉक्स में, और सैंडबॉक्स में एंट्री करने की कमांड है NemoClaw सैंडबॉक्स नेम और कनेक्ट। हमने सैंडबॉक्स का नाम रखा हुआ है AI with Hasan -NemoClaw। इसको जब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकेंगे ये जो हमारा रूट था, पहले हम यहाँ पर मौजूद थे एज ए रूट यूज़र, अब हम सैंडबॉक्स में आ चुके हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम OpenClaw रन करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि पहले हम रूट में थे, ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर थे, ये रूट है, हमारा हार्डवेयर की मेन एक्सेस है। हमने अब क्या किया है, अब हम सैंडबॉक्स में आ चुके हैं। ये जो ब्लू बॉक्स है, अब बेसिकली हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक टोकन क्रिएट करना है। टोकन क्रिएट करने के लिए दोबारा हमें ये वाली कमांड है, और सिंपल इस कमांड को दोबारा करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने एक टोकन जो है हमें क्रिएट करके दे दिया है। इस टोकन को अगेन हमने कर लेना है कॉपी, और इसको हम सेव कर लेंगे कहीं पर, ताकि हमें जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको एंटर कर सकें। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 5। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। वो कह रहे हैं कि सेव कर लें, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने सैंडबॉक्स एग्जिट कर लेना है। इसकी कमांड है एग्जिट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में, और वो है कैडी। कैडी बेसिकली क्या चीज़ करती है, कैडी एक रिवर्स प्रॉक्सी टूल है, और आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं तो बेसिकली OpenClaw जो है, या कोई भी जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसके अंदर पोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, IP एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आपको चैनल करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनेट जो है वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, और ट्रैफिक जाएगी आपके हार्डवेयर पे, फिर हार्डवेयर जो है वो आप फॉरवर्ड करेगा वही ट्रैफिक ओपन शेल पे, फिर ओपन शेल वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा OpenClaw पे। तो ये सारी नेटवर्किंग जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनको आसान बना दी है, और आसान बनाने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो कैडी ने प्ले किया है। अगेन आपको ये सारी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो यू वुड नो कि ये कितना इनक्रेडिबल सेटअप है, और आपको समझ आ जाएगी कि कितना काम आसान कर रहा है। अगर आपको नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, और इसी वजह से हमारी चीट शीट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। हमने क्या करना है, सिंपल कमांड्स कॉपी पेस्ट करनी है, और उनका इस्तेमाल करके हमने जो है अपने सेटअप को परफेक्ट करना है। तो कैडी जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे। इसको करते हैं हम कॉपी, और दोबारा चलते हैं अपने टर्मिनल पे जाके इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये आपने जहन में रखना है कि कैडी हमने जो है वो इंस्टॉल करना है अपने VPS हार्डवेयर पे, तो उसके लिए हमें रूट में होना पड़ेगा, और एग्जैक्टली अभी हम रूट में हैं। ये हमारी कमांड थी, इसको हमने कर लिया एंटर। हाँ जी, कैडी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा चीट शीट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है होस्ट नेम विद आवर ओन डोमेन और VPS होस्ट नेम। तो हमारे VPS का जो होस्ट नेम है वो ये है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है, ताकि आपको समझ रहे। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो हमारा होस्टिंगर क्लाउड है, इसका जो URL है VPS का, ये वो URL है जिसको हमने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपने अपना जो डोमेन नेम है उसको सिंपल यहाँ पर रिप्लेस करना है, और बाकी कमांड वैसी रहेगी। तो ये मेरा करेक्टली कन्फिगर्ड है, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोबारा ये मैंने रूट में रन करना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है तो हम कैडी की जो सर्विस है इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, और ये भी हमारी अप एंड रनिंग हो चुकी है। तो हमारी जो कैडी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन थी वो अब हमने कर ली है। इसको यहाँ पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ सिंपल इस कमांड से। अगर तो ये हमें शो करता है सक्सेस, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। और ये कमांड बेसिकली हमें बता रही है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, और 18789 पोर्ट जो है उस पर हम लिसन कर रहे हैं हमारे हार्डवेयर पे, जो हमारा सर्वर है उस पर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ओपन शेल जो कॉन्फ़िग है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस
के अंदर एक्सटर्नल ट्रैफिक अलाउ करनी है। एक्सटर्नल ट्रैफिक अलाउ करने का मतलब है कि जो हमारा ये जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, यहाँ से हम ट्रैफिक पीछे से रिसीव करके ओपन क्लॉक गेटवे तक हमने प्रोवाइड करनी है। ये कनेक्टर बेसिकली आप समझ सकते हैं उसकी तरह काम करेगा। हमने सबसे पहले तो अपनी कॉन्फ़िग फाइल लोकेट करनी है। उसके लिए मैं ये कमांड करूँगा कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें इस तरह का एक पाथ जो है वो शो होगा। हमने क्या करना है, सिंपल जाना है अपनी कमांड पे, और जो ये पाथ है, ये वाला जो पाथ है बेसिकली, इसको हमने रिप्लेस कर देना है इस पाथ से। हमें कमांड अपनी क्रिएट कर लेते हैं। कमांड क्रिएट हो जाएगी हमारी, सिंपल हमने इसको करना है कॉपी, और फिर हमने सिंपल पाथ रिप्लेस करना है। ये हमारी कमांड जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं दोबारा कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अगेन हमने यहाँ पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि इट इज़ डन। इसका मतलब है कि अब हम रिसीव कर रहे हैं ट्रैफिक फ्रॉम होस्टिंगर क्लाउड। अब हमारा फाइनल स्टेप रह गया, और वो फाइनल स्टेप ये है कि हमने सिंपल जाके अपने सैंडबॉक्स में जो ओपन क्लॉक का गेटवे था उसको रीस्टार्ट करना है। सिर्फ ये फाइनल स्टेप है, और उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन हम अपने सैंडबॉक्स में जाएंगे। सैंडबॉक्स में जाके हमारी जो ये कमांड है ये हमें सैंडबॉक्स में ले जाएगी, और सैंडबॉक्स में जाने के बाद हमने सिंपल करना है गेटवे सेलेक्ट, और उसको रीस्टार्ट कर देना है। अब आपको पावर पता चलेगी कैडी की, और कैडी की पावर क्या है कि अब हमें किसी पोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, हमारे जो होस्टिंगर वीपीएस का ये URL था, इसको करना है कॉपी, और उसको जब मैं पेस्ट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो ओपन क्लॉक का जो डैशबोर्ड है हमारे जो वीपीएस के अंदर रन हो रहा है, ये बेसिकली जो ओपन क्लॉक का गेटवे या डैशबोर्ड है, ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट से। अब मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे मैंने ये ओपन क्लॉक गेटवे डैशबोर्ड लिखा है, और मुझे ये डैशबोर्ड शो हो रहा है, और इसकी वजह ये है कि हमने कैडी के थ्रू अपनी ट्रैफिक राउट की है। मेरे इंटरनेट से या मेरे लैपटॉप से बेसिकली इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो पहले वीपीएस तक पहुंच रही है, फिर वीपीएस के हमारे फिर सैंडबॉक्स पे पहुंच रही है, वहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग लगी हुई है, और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ओपन क्लॉक गेटवे तक जा रही है। यहाँ पर अब हमें वो नज़र आ रहा है हमारे लोकल लैपटॉप पे। अभी यहाँ पर हमारा गेटवे जो है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने टोकन एंटर नहीं किया। तो जो टोकन हमने थर्ड स्टेप में या सेकंड स्टेप में क्रिएट किया था, मैं आपको शो करता हूँ। जो हमने टोकन क्रिएट किया था अपने फिफ्थ स्टेप में, जो ये वाला टोकन था, उसको अब हमने पेस्ट करना है, और उसको पेस्ट कहाँ करना है, हम चलते हैं ओवरव्यू में, और मैंने जो गेटवे टोकन क्रिएट किया हुआ था और सेव किया था, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और जब मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस ओके आ गया। और स्टेटस ओके का मतलब है कि अब हम इससे चैट कर सकते हैं, और अब हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसमें हाय लिखता हूँ, हाय यू जस्ट वोक अप, टाइम टू कॉन्फ़िगर हु यू आर, और ये हमसे नाम पूछ रहा है, हमारे से फाइल हमें शो कर रहा है कि हे आई जस्ट केम ऑनलाइन, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, आई एम हियर टू हेल्प एंड लर्न अबाउट हु we both are in this conversation, और ये हमसे कुछ बेसिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा है। तो मैं ओपन क्लॉक की बेसिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर नहीं बताना चाहता, जस्ट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग। मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह हम नीमो क्लॉक की पावर इस्तेमाल करके ओपन क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था वीडियो के शुरू में भी कि ज़्यादा लोग, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर मूविंग अवे फ्रॉम ओपन क्लॉक, और वो ओपन क्लॉक और नीमो क्लॉक की अब कंबाइंड कन्फिग्रेशन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिक्योर है। और यहाँ पर आपके डेटा लीकेजेस, आपकी ट्रैफिक, आपके इंजेक्शन अटैक्स, ये सारे अटैक्स कंट्रोल हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। एनवीडिया की बहुत अच्छी मॉडल्स हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स शो हुए हैं वो ओपन एआई के GPT 5.4 से शो हुए हैं, या क्लाउड सोनेट 4.6 से शो हुए हैं। ये ऑफ कोर्स पेड मॉडल्स हैं। ओपस 4.6 भी बहुत अच्छा मॉडल है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और जो बेस्ट स्वीट स्पॉट मुझे लगा है, जिसमें वैल्यू फॉर मनी मुझे सबसे ज़्यादा मिली है, वो सोनेट 4.6 के साथ मिली एंथ्रोपिक। वो मेरा पर्सनल डेली ड्राइवर भी है। मैं जनरली जो AI या LLM यूज़ करता हूँ वो सोनेट 4.6 यूज़ करता हूँ। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मॉडल। और अगर आप रियल प्रोडक्शन यूज़ केसेस जो है वो इससे कराना चाहते हैं, या आप एक्चुअल में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सोनेट 4.6 मॉडल जो है उसको इस्तेमाल करें। सेटअप या टेस्टिंग या प्ले अराउंड करने के लिए तो ये फ्री मॉडल्स ठीक हैं, लेकिन जब आप रियल वर्कलोड जो है वो डालते हैं अपने AI असिस्टेंट पे, ओपन क्लॉक जैसे, तो उसके लिए फिर आपको अच्छे LLMs की ज़रूरत है, और वहाँ पर आप सोनेट 4.6 जैसे मॉडल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।